इस स्टोरी का नाम है किलर। जिया सुबह सुबह अपने घर में आती है और अपने रूम में जाती है। रूम में जाते ही वो पूरी चौंक जाती है। उसके पति की लाश उसके सामने पड़ी थी और चारों तरफ खून ही खून था। वो रोने लगती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और आसपास के लोगों से पूछताछ होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जिया को इंस्पेक्टर कार्तिक का कॉल आता है। वो उसे पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। जब वो पुलिस स्टेशन जा रही थी तो उसका पड़ोसी उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर कार्तिक उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। इंस्पेक्टर कार्तिक उससे पूछते हैं, उस रात तुम कहाँ थी जिस रात तुम्हारे पति अखिल की मौत हुई थी? वो बोलती है कि मैं अपनी माँ के घर गई थी। फिर इंस्पेक्टर कार्तिक उससे बोलते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा था? क्या वो तुमसे प्यार करते थे या फिर तुम्हारे साथ बदसलूकी करते थे? इस पर जिया बोलती है कि हम दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। और वो चिल्लाकर बोलती है कि आप ये सब चीज़ें पहले भी पूछ चुके हो और आप मुझसे फिर से ऐसी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? इंस्पेक्टर कार्तिक उसे शांत करवाते हैं और उसे घर जाने को बोलते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, सामने उसका भाई अनुभव खड़ा था और वो उसको जाके गले लग जाती है। अनुभव उससे बोलता है कि तुम उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हुई हो? वो मर गया, अच्छी बात है, तुम इस चक्कर में नहीं पड़ो। जिया बोलती है कि वो मेरे पति थे। ठीक है, तो तुम्हें ऐसी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुभव बोलता है, ऐसा पति तो होना भी नहीं चाहिए। तो वो बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो कहता है कि मैं बस बोल रहा हूँ क्योंकि वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और घर जाने लगते हैं। रास्ते में लोग उन्हें बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे। कुछ टाइम बाद पुलिस को पता चलता है कि जिया के पति की एक गर्लफ्रेंड भी थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को उसका एड्रेस और उसका नाम पता चल जाता है। उसका नाम जिया था, बट उसके घर में उसकी जगह उसकी दोस्त थी। तो पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। रिया की दोस्त बताती है कि रिया और अखिल एक दूसरे को कॉलेज टाइम से पसंद करते थे, बट अखिल के पापा ने प्रॉपर्टी के लिए जिया से अखिल की शादी करवा दी थी। बट अखिल ने रिया से वादा किया था कि शादी के 1 साल बाद वो जिया से तलाक ले लेगा और रिया से शादी करेगा, क्योंकि 1 साल बाद जिया की सारी प्रॉपर्टी अखिल के नाम हो जाएगी। दोनों बहुत खुश थे, पर 1 महीने पहले अखिल रिया के पास आया और रिया को बोला कि मुझे माफ़ कर दो, पर मैं जिया को तलाक नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। इस वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद मैंने रिया को कभी नहीं देखा। इसके बाद इंस्पेक्टर कार्तिक ने जिया को पुलिस स्टेशन बुलाया और सब बताया। जिया रोने लगी तो इंस्पेक्टर कार्तिक ने उसे संभाला और घर भेज दिया। जैसे ही जिया पुलिस स्टेशन के बाहर आई तो उसका भाई अनुभव वहाँ पर था। जिया उससे बात करने लगी, तभी इंस्पेक्टर कार्तिक वहाँ आया, पर वहाँ कोई भी नहीं था जिया के अलावा। कार्तिक जिया से पूछता है, कौन था? जिया बोलती है, वो मेरा भाई था। कार्तिक बोलता है, उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो काफ़ी बिजी रहता है इसलिए। जिया बोलती है, ओके, कल उससे पुलिस स्टेशन ले आना। और मुझे लगता है कि अखिल का मर्डर रिया ने किया होगा क्योंकि उसने शादी से मना कर दिया। ये बोलकर कार्तिक चला जाता है। इन सब के बाद जिया घर आती है। दूसरी तरफ कार्तिक जिया की माँ को कॉल करता है और बोलता है, मुझे आपके बेटे से बात करनी है, क्या आप उसे फ़ोन दे सकती हैं? ये सुनकर जिया की माँ हैरानी से बोलती है, क्या? उधर जिया देखती है कि उसका भाई पहले से उसका वेट कर रहा है। अनुभव बोलता है, चलो जिया, हम यहाँ से जाते हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिया बोलती है, नहीं। अनुभव बोलता है, चलो जिया प्लीज़। जिया बोलती है, क्या तुमने अखिल को मारा है? अनुभव बोलते हैं, हाँ, मैंने ही उसे मारा है क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। जिया बोलती है, पर तुमने मेरे पति को मार दिया। फिर अनुभव बोलता है, हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे पैसों से प्यार करता था, तुमसे नहीं, और वो तुम्हें धोखा दे रहा था। अब यहाँ से जल्दी चलो। अनुभव उसे एक घर में लेके जाता है जो पुराना और जला हुआ था। अनुभव ने वहाँ रिया को बांध के रखा हुआ था। जिया बोलती है, ये कौन है? ये रिया है। अनुभव बोलता है। रिया उसे देखकर बोलती है, जिया मुझे छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, जिया मुझे छोड़ दो, और वो बार बार यही बोलती है। दूसरी तरफ कार्तिक जल्दी में सबसे उसके साथ चलने को बोलता है। फिर वो जिया के घर जाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उधर रिया जिया को बोलती है, मेरी क्या गलती है, तुम मुझे छोड़ दो प्लीज़। तभी कार्तिक वहाँ जाता है और बोलता है, जिया उसे छोड़ दो। जिया अनुभव को भागने के लिए बोलती है। तभी कार्तिक बोलता है, जिया होश में आओ, यहाँ पर अनुभव नहीं है। जिया बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? कार्तिक बोलता है, जिया अनुभव 6 साल पहले मर चुका है। याद करो, जो तुम्हारे सामने वो तुम्हारे दिमाग में है।
तभी जिया को याद आता है कि कैसे उसके भाई ने उसको आग से बचाने के लिए खुद को सेटिस्फाई कर दिया था। असल में 6 साल पहले जिया के घर में आग लग गई थी और जिया आग में फंस गई थी। अनुभव ने उसे बचा लिया, पर उसे बचाते वक्त अनुभव की जान चली गई। अनुभव ने लास्ट टाइम अपनी बहन को बोला कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद जिया को सदमा लग गया और उसने अनुभव को अपने दिमाग में बना लिया। जिया के लिए अनुभव जिंदा था, बट कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद जिया ठीक हो गई और उसने शादी कर ली। पर जब उसे अखिल की सच का पता चला तो उसने फिर से अपने दिमाग में अनुभव को बना लिया और अखिल को मार दिया। ये सब याद करने के बाद जिया रोने लगी और वो चिल्लाने लगी। उसके बाद उसने खुद को चाकू मार। कार्तिक ने जिया की माँ को अनुभव के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। तब जिया की माँ ने कार्तिक को सब कुछ बता दिया था। इस वजह से उसे सब पता चल गया था।